हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत की जलवायु लेकर आया हूं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। भारत की जलवायु। दोस्तों, जलवायु से तात्पर्य होता है कि वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे समय तक यानी कई वर्षों तक समान रहती है, उसको जलवायु कहा जाता है। दोस्तों, अगला पॉइंट आता है मौसम। मौसम किसे कहते हैं दोस्तों? वायुमंडल की वह अवस्था जो जल्दी जल्दी बदलती रहती है दोस्तों, उसको मौसम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत की जो जलवायु है वो कैसी है दोस्तों? तो भारत की जलवायु दोस्तों उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। दोस्तों, तापमान, वर्षा, वायुमंडल का दाब और हवाओं की दिशा, इन सब का अध्ययन करना दोस्तों वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? वायुमंडल कहलाता है। दोस्तों, मानसून शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। किससे बना है दोस्तों? मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों हवाओं की दिशा ऋतुओं के अनुसार बदल जाना। क्या होता है दोस्तों? मानसून शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम से बना है। मौसम का अर्थ होता है जो हवाओं की दिशा है वो ऋतुओं के अनुसार बदल जाना ही मानसून होता है। दोस्तों, किसी भी देश की जलवायु को निर्धारित करने के प्रमुख कारक होते हैं दोस्तों, वो निम्नलिखित हैं। जैसे उनकी समुद्र तल से जो दूरी होती है ना, वो भी जलवायु को प्रभावित करती है। जो अक्षांश और देशांतर का विस्तार होता है दोस्तों, वो भी जलवायु को प्रभावित करता है। जो ऊंचाई होती है वो भी किसी भी देश की जलवायु को प्रभावित करती है दोस्तों। और जो वहाँ की जो स्थिति और विस्तार है वो भी किसी देश की जलवायु को दोस्तों प्रभावित करता है। आगे देखते हैं दोस्तों कि जो हवाएं होती हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। जैसे दोस्तों कहीं क्षेत्र पर अगर हाई प्रेशर बन रहा है तो हवाएं दोस्तों हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की ओर बहना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसे ही दोस्तों भारत है जो कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है दोस्तों, और भारत यहाँ पर है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है दोस्तों, इसको समझते हैं। पहले यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करते हैं। जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो भारत के पश्चिमी भाग में तापमान होता है वो अधिक हो जाता है तथा वायुदाब निम्न होता है। इसलिए जो हिंद महासागर की तरफ है दोस्तों, तापमान तो कम हो जाएगा। यहाँ पर तापमान ज़्यादा है तो यहाँ पर तापमान कम हो जाएगा। तो तापमान जहाँ पर कम होता है दोस्तों, वहाँ पर वायुदाब अधिक हो जाता है। तो जहाँ पर वायुदाब अधिक होता है दोस्तों, हवाएं वायुदाब हाई प्रेशर से और निम्न प्रेशर की ओर चलना प्रारंभ हवाएं कर देती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हवाएं दोस्तों यहाँ पर तापमान अधिक वायुदाब कम, यहाँ पर तापमान कम और वायुदाब अधिक, तो हवाएं इधर से चलना प्रारंभ कर देती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पड़ता है हिंद महासागर, तो ये हवाएं समुद्र से होकर गुजरती हैं। तो दोस्तों इस कारण से इन हवाओं में जो जलवाष्प की मात्रा होती है वो सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अरब सागर का दक्षिण पश्चिमी मानसून है, जब भारत में स्थलीय भाग पर पहुंचता है तो ये 3 शाखाओं में विभाजित होता है। जब दोस्तों इधर से जो हवाएं चलती हैं वो पानी लेकर जाती हैं, तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते जो मानसून है दोस्तों अरब सागर का दक्षिण पश्चिमी मानसून, वो 3 शाखाओं में विभाजित हो जाता है दोस्तों। एक शाखा जो 1 जून को केरल के तट पर पहुँचती है, यहाँ पर केरल या पश्चिमी तट पर बारिश करती है। दूसरी शाखा दोस्तों जो मुंबई से प्रवेश करती है अरब सागर की, वो दोस्तों मध्य भारत में बारिश करती है। तो तीसरी शाखा है दोस्तों गुजरात के सौराष्ट्र से प्रवेश करती है और अरावली के समांतर होते हुए पंजाब होते हुए हिमालय की तलहटियों में बारिश करती है। दोस्तों जो इधर से मानसून आता है जो बंगाल की खाड़ी का, वो इधर से प्रवेश करते यहाँ पर 2 भागों में विभाजित हो जाता है दोस्तों। इधर पश्चिमी बंगाल की तरफ मुड़ जाता है और इधर दोस्तों बांग्लादेश की तरफ मुड़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों मानसून मिलकर के यहाँ पर हिमालय में अच्छी बारिश करते हैं, पश्चिमी हिमालय में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट देखते हैं। जब पहली शाखा जो केरल 1 जून को जो पश्चिमी घाट पर वर्षा करती है, जो दूसरी शाखा है दोस्तों मुंबई से जो 5 जून को प्रवेश करती है, वो मध्य भारत में अच्छी बारिश करती है। ठीक है दोस्तों, मध्य भारत में बारिश करती है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ का वेस्टर्न है वो बिना बारिश के रह जाता है। तो तीसरी शाखा है दोस्तों वो गुजरात से सौराष्ट्र से प्रवेश करती है दोस्तों, और सौराष्ट्र से प्रवेश करने के बाद वो अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान पड़ती है उसके समानांतर बहते हुए आगे इधर से जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून आता है, उससे बंगाल की खाड़ी के मानसून से मिलकर के जो पश्चिमी हिमालय है दोस्तों, उसमें भारी भरकम बारिश
करती है। दोस्तों ये भारत की जलवायु का पार्ट फर्स्ट है। दोस्तों मैं इससे आगे पार्ट सेकंड लेकर आऊँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।